Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. हम लाइफ को दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं. सो वी हैव अ सेट ऑफ एम इन आवर माइंड, राइट? कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, एंड हम हमारी लाइफ में उन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. वो सारे मेजर्स लेते हैं जिससे हम उन एम्स और टारगेट को कन्वर्ट कर सके रियलिटी में. We all are directed towards a target. We have a very goal directed behavior. Human behavior बहुत ज़्यादा goal directed होता है. It's always looking कि मैं क्या चीज़ किस direction में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे क्या लाइफ में चाहिए और मुझे उस चीज़ को किस तरह से अपनी लाइफ में कन्वर्ट करना है, उसे रियलिटी बनाना है. प्रॉब्लम आती है जब नेगेटिव इमोशंस इरप्ट करते हैं. सो आपका एक टारगेट है, आपका एक एम है या आपका एक सेंस ऑफ रियलिटी है जिसकी तरफ आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं. अब जैसे ही इस चीज़ में एक मिसमैच आता है, यानी जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं होना, वो ना होके वो सारी चीज़ें हो रही हैं विच यू डोंट डिज़ायर, विच यू डोंट वांट. सो दिस इज़ अ मिसमैच बिकॉज अल्टीमेटली हमारा सारा एक्शन, हमारा सारा फोकस इस चीज़ पे है कि हम हमारे डिज़ायर्स, हमारे एम को कन्वर्ट कर सके रियल लाइफ सिचुएशंस में, रियलिटी में. लेकिन जब वो नहीं होता है या उसमें कोई रुकावट, कोई चैलेंज, कोई हर्डल आता है, तो देयर कम्स अ मिसमैच और इस मिसमैच से इरप्ट होती हैं नेगेटिव इमोशंस. और जब नेगेटिव इमोशंस इरप्ट होते हैं तो वो एक सिग्नल है आपके लिए कि लुक, जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है. ये जो नेगेटिव फीडबैक आपको मिलता है उससे हम चेंजेस पे काम करते हैं, हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. नाउ अगेन द पीपल हु आर इन डिप्रेशन, उनके लिए एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है. वो सिचुएशन को रीअप्रेज नहीं कर पाते, री एनालाइज नहीं कर पाते. बट कीपिंग दैट असाइड, जस्ट इमेजिन कि आप नॉर्मल पर्सन है जो कि अभी डिप्रेशन से नहीं जा रहा है. जैसे ही आपकी जो सिचुएशंस और आपकी लाइफ की रियलिटी, सो कॉल्ड रियलिटी, मिसमैच करती है, आप नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव इमोशंस इरप्ट होते हैं. अब वो नेगेटिव इमोशन डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं या हर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, एंगर डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है. एंजाइटी क्रिएट करता है. बेसिकली यू गेट वेरी एंशियस व्हेन थिंग्स डोंट हैपन द वे यू वांटेड इट टू हैपन. जैसे आप चाह रहे थे वैसे नहीं होने पे ऑब्वियसली बहुत सारी नर्वसनेस, एंजाइटी एंड सेल्फ क्वेश्चंस, डाउट्स इरप्ट होते हैं. नाउ द अदर थिंग दैट हैपन इज दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. आप उसको एनालाइज करने लगते हैं, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूं, इससे हम किससे ओवरकम कर सकें, हम कैसे बेटर हो सकें. राइट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू. सो हम चेंजेस लाते हैं अपने थॉट्स में, हम चेंजेस लाते हैं अपने बिहेवियर पैटर्न में, अपने साइकोमोटर आउटपुट में. तो ये था ग्रे का मॉडल. ग्रे इज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन मिसमैच मॉडल. इस मॉडल के बारे में अगेन हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इन द कमिंग एपिसोड्स. बट सिर्फ ये नहीं होता है, एंड दैट्स द मेन पॉइंट. हम सिर्फ अपने एक्शंस को चेंज नहीं करते हैं. जब हमें एक फीडबैक मिलता है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है हमारे डिजायर्ड आउटपुट से अलग, हमें शायद अपनी सोच को, अपने अप्रोच को, अपने परसेप्शन को भी चेंज करना पड़ता है. बिकॉज इट माइट बी ट्रू दैट जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपका जो नज़रिया है देखने का या इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, शायद उसमें प्रॉब्लम है. जो आपने अभी तक सोचा था या जिस तरह से आप इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, उस प्लानिंग में प्रॉब्लम है. कई बार होता है कि जिस तरह से आप उस चीज़ को अप्रोच कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, परसीव कर रहे थे, हमें अपने परसेप्शन में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं. और हो सकता है वो चेंजेस आपके बिहेवियर पे भी लागू हो. मे बी देर आर सर्टन फ्लॉज इन योर नेचुरल बिहेवियर विच इज़ कॉजिंग दैट प्रॉब्लम. और देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो चेंजेस को, उन लेसन्स को लर्न करें. एंड अगर आपको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, अपने वे ऑफ थिंकिंग को, अपने वे ऑफ एनैक्टिंग को मॉडिफाई करना है, तो हमें उस पर भी काम करना होता है. एंड दीज आर वेरी ईजी वर्क टू डू. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मॉडिफाई योर बिहेवियर. एक्नॉलेज करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट वंस यू डू इट, द एंटायर बायोलॉजी वर्क्स टूवर्ड्स इट. वंस यू एक्सेप्ट, वंस यू टेल योर सेल्फ कि मे बी माई थिंकिंग पैटर्न इज रॉन्ग, मैं यहाँ पे सही नहीं सोच पा रहा हूँ, तो आपकी इंटरनल बायोलॉजी उस फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली और हेल्दी मैनर में लेती है कई बार, अनटिल अनलेस आप डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हो. और उस फीडबैक को लेके आपकी बायोलॉजी भी आपको उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है जहाँ से आप इंप्रूव कर सकें, बेटर हो सकें. लेकिन जो ये एनालिसिस होता है, ये चेंज होता है, इट कम्स एट अ कॉस्ट. इट्स नॉट लाइक कि आप सीधे लाइन में चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज आपने इनकाउंटर किया, यू फॉल डाउन एंड देन यू क्लाइम अप. इट्स नॉट दिस सिंपल.
क्लाइम अप होने से पहले, कोई भी चीज़ को बेटर होने से पहले, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने से पहले आपको बहुत ज़्यादा क्लाइम डाउन करना पड़ता है. यू एक्चुअली गो इन टू दैट डीप होल, एंड उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उससे बेटर ही होगा. नहीं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा आप अंदर ज़्यादा गहराई तक जाएं, ज़्यादा डीपली फॉल करें. सो थिंग्स गेट रियली रियली वर्स्ट बिफोर दे स्टार्ट गेटिंग बेटर. सो व्हेन यूर गोइंग स्ट्रेट एंड अगर आप इनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम को, तो एनलाइटमेंट के लिए आप फॉल करेंगे, फिर और ज़्यादा गिरेंगे, और ज़्यादा डार्कनेस, और ज़्यादा डार्कनेस. जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जाके उन सारी डार्कनेस को जब आप एम्ब्रेस कर पाते हैं, जब उसे आप झेल पाते हैं, उसे आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, एंड उसको साथ में लेके जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब जाके कहीं पे क्लाइम अप होता है, तब जाके आप उससे बाहर निकलने की तरफ देखते हैं. एंड गॉड नोज कितने चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. हो सकता है आपको अपने एक्शंस में चेंजेस लाने पड़े, हो सकता है आपको आपके बिहेवियर में चेंजेस लाना पड़े, जिस तरह से आप लाइफ को सोचते समझते उसमें चेंजेस लाना पड़े, आपकी परसेप्शन में चेंजेस लाना पड़े. और ये सारी चेंजेस ऑब्वियसली एट अ कॉस्ट आते हैं. नाउ व्हेन आई से चेंजेस, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. आप पिछले 10 साल से एक रिलेशनशिप में थे, शादी हो रखी है या नहीं हो रखी, बट एक बहुत ही लंबा स्टेबल रिलेशनशिप में आप रहे, और अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने आप पे चीटिंग की है, या दे हैव चीटेड ऑन यू, उनका अफेयर चल रहा था. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस दैट टाइम? इट्स नॉट लाइक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, आपने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया एंड यू मूव अहेड. नहीं, इट डजंट हैपन दिस सिंपल, राइट? बिकॉज व्हेन यू बिट्रेड, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. बिट्रे होते वक्त आपको कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं खुद से, सामने वाले से. बहुत सारे डाउट्स है जो अचानक से आपके मन में आ जाते हैं, जो अभी तक डाउट्स थे ही नहीं. क्योंकि सिर्फ आप आज के मोमेंट में बिट्रे नहीं हुए हैं, आज के मोमेंट पे आप पे चीटिंग नहीं हुई है. इसका मतलब ये है कि जो पास्ट आपको लगता था कि जो आपका जो पास्ट है, जो कि फिक्स था, जो आपको लगता था कि आपको पता है, अब उस पर भी एक डाउट है कि आपको सही में पता था आपका पास्ट क्या है. क्या आपको पता था कि जितने भी मोमेंट्स आपने अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड किए, उसमें एक्चुअल में कितने रियल थे और कितने फेक थे? क्या आप ये पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जिस पास्ट के बारे में आपको पता है, जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हैं उस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्या वो सच में वैसी ही थी, या आपको लग रहा था वैसी थी लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही हो रहा था? और जो इस मोमेंट में भी हो रहा है, क्या आप उस पर भी भरोसा कर सकते हैं? जो फ्यूचर आपने एक देखा था अपने पार्टनर के साथ में, जो आपको स्टेबल लगता था, जो आपको फिक्स लगता था, वो अचानक से पूरी तरह से बदल गया है. तो क्या आपको ये भी पता है कि आपका फ्यूचर क्या है, या आप फ्यूचर में क्या करेंगे? क्योंकि जब इस तरह का सिनेरियो सिचुएशन लाइफ में आती है, तो ना सिर्फ आपको आपकी पास्ट पे डाउट्स होते हैं, या आपको आपके प्रेजेंट का अता पता नहीं रहता, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आपका फ्यूचर एस्पेक्ट अफेक्ट होता है. क्योंकि एक 10 साल का रिलेशन बहुत लंबा रिलेशन होता है, उसमें आप पूरी ज़िंदगी एक पर्सन के साथ में बिताने का सोचते हैं, तो आपकी लाइफ की जो पूरी प्लानिंग है वो उसी अराउंड होती है. आप अपनी लाइफ को कॉन्सेप्चुअलाइज ही ऐसे करते हैं जिसमें आपने उस पार्टनर को एज अ फिक्स्ड माना है कि ये पर्सन के साथ तो मैं अपनी ज़िंदगी बताऊंगा ही, तो आगे जो हम करने वाले हैं वो सारी प्लानिंग ये माइंड में रख के होती है कि वो पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा है और रहेगा ही. पर जिस दिन आपको ये पता चलता है कि वो इंसान शायद आपकी लाइफ का हिस्सा वैसे था ही नहीं जैसा आप समझ रहे थे, तो आपकी वो जो पूरी फ्यूचर की प्लानिंग है वो एक ही सेकंड में पूरी तरह से कियोस में बदल जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है वहीं पे. और जब आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर को इस तरह से देख चुके होते हैं, अब क्या? अब वो फ्यूचर तो आपका होगा नहीं, क्योंकि उसमें एक बहुत मेजर चेंज आ गया है जिसके लिए ना आप प्रिपेयर थे, ना ही आपको अंदेशा था. तो जब ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन से इंसान गुजरता है, तो वो सिर्फ एक लिमिटेड थॉट पे नहीं अटकता कि ओ आई गॉट चीटेड, या मेरे पार्टनर के साथ अफेयर था. बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे स्नेक्स इरप्ट हो जाते हैं. वो सारी चीज़ें जो अभी तक अंडरग्राउंड में थी, अभी तक आपके सामने नहीं थी. हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंड, एक सॉलिड ग्राउंड पे खड़े होते हैं, उसी पे मूव कर रहे होते हैं, ये हमें लगता है. लेकिन उस सॉलिड ग्राउंड के नीचे हमेशा वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे कियोस, वो सारे स्नेक्स होते हैं जो कभी भी, माइंड यू, कभी भी इरप्ट कर सकते हैं. हम हमेशा ऐसे थिन आइस पे वॉक कर रहे होते हैं, और वो थिन आइस कभी भी टूट के आपको पूरी तरह से अंदर आप
आपको धकेल सकती है, जिसमें आप कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली समा जाते हैं। दैट्स वॉट लाइफ इज, एंड दिस इज वॉट फॉर एवरी वन। ये किसी के लिए अलग नहीं है। हम हमेशा लाइफ को अपनी एक प्रोटेक्टिव वॉल्स की तरह बनाते हैं, जैसे कि एक वॉल्ड गार्डन है। एक गार्डन है और उसके चारों ओर हमने वॉल्स क्रिएट कर रखी है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए, उसे स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन उस वॉल्ड गार्डन के बाहर पूरी दुनिया है, जो कि केओस से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से, जिन चीज़ों की आपने कभी उम्मीद नहीं की, कभी सोचा नहीं, उससे भरी हुई है। एंड हमें ये लगता है कि जो हमने ये वॉल्स क्रिएट की है, जो दीवार हमने सिक्योर दीवार से उसको प्रोटेक्ट किया है, वो दीवार कभी ब्रेक नहीं होगी, बाहर का जो केओस है वो अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन ये हमेशा होता है, हम सबके साथ होता है कि वो बाहर का कियोस कभी भी अंदर आ सकता है और आपकी पूरी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वॉल को हिला के रख सकता है। और हम सब अपनी लाइफ कोर्स के दौरान ऐसी कुछ सिचुएशन से जाते ही जाते हैं। आपने, मैंने, हम कभी ना कभी हम सब ने बिट्रेयल को फेस किया होगा, हमारे साथ में चीटिंग हुई होगी, धोखा हुआ होगा, और उस समय आपकी पूरी जो एक कॉन्सेप्चुअल दुनिया है, जो भी समझ थी आपकी दुनिया को लेके, लोगों को लेके, वो पूरी तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है, और आप फिर से शुरू करते हैं। एंड दैट इज इटर्नल, आई नॉट से इटर्नल, बट दैट इज द मोस्ट रियल थिंग दैट यू एक्सपीरियंस। इससे ज़्यादा रियल कॉमन फिनोमिना है ही नहीं, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। सो वंस दैट कियोस कम इन, बिकॉज नो मैटर आपने कितने ही केयरफुली किसी चीज़ को बनाया है, क्रिएट किया है, चाहे आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते आए हैं, आपने बहुत ही केयरफुली एक घर को खड़ा किया, लेकिन हमेशा हमेशा हमसे कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाती है, जिसे शायद हम ध्यान ना दे पाए, या जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाए, या जिसे हम अच्छे से कर नहीं पाए, और वो कभी ना कभी वापस हमारी लाइफ में आके हमें नॉक करती है, हमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन करती ही करती है। एंड ये एग्जैक्टली ये होता है जब आप के साथ में कोई धोखा होता है, और यू गेट चीटेड, स्पेशली बाय योर पार्टनर। जब आपका कोई क्लोज, आपका कोई अपना जब आपको मायूस कर जाता है, या आपके साथ कुछ ऐसा कर जाता है जिससे आपने कभी सोचा ना हो, तो वो पूरा का पूरा जो ग्राउंड, जो सॉलिड ग्राउंड जिस पे आप खड़े थे, जो आपको लगता था कि आपके कंट्रोल में, होल्ड में है, वो एकदम पैरों के नीचे से निकल जाता है, और आप पूरी तरह से फॉल हो जाते हैं उस कियोटिक अंडरग्राउंड में। और ये हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड बहुत सारी कहानियों में बताया गया कि किस तरह से लोगों को एक बिट्रेल मिलता है, एक चीट मिलता है, और दे गेट चीटेड, एंड किस तरह से वो उन्हें उस जर्नी में ढकेल देता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस नज़र आती है, क्योंकि अब ना आपको आपके फ्यूचर का पता है, और ना ही आप अपने पास्ट पे भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान के साथ में वो पास्ट था, वो इंसान ही आज आपको पता चला है कि शायद आपके साथ कभी था ही नहीं, या पिछले कुछ टाइम से नहीं है, और जिसके साथ में आपने अपनी सारी फ्यूचर की, या एटलीस्ट एक फोर्सिएबल फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है, अब वो पूरी प्लानिंग गलत साबित हो गई है। सो जब आप उस डार्कनेस में, जब उस आप कियोस में गिरते हैं, तो वो जर्नी एक ऐसी जर्नी है डार्कनेस की, जो हमें लेनी ही पड़ती है। उसका कोई स्केप रूट या शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती जिससे आप तुरंत उससे बाहर आ सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उस जर्नी को लेना ही पड़ेगा, उस सफरिंग को, उस स्ट्रगल को, उस सफरिंग से गुजरना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट बेटर। एंड पीपल डू गेट बेटर। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप अपनी लाइफ में एक ऐसे प्लेस में फिर से आते हैं जहां आपको लगता है कि शायद जो हुआ उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ, उससे आपको सीखने को मिला, उससे आप एक बेहतर इंसान बन पाए। हो सकता है कि आप इस तरह के इंसान थे जो बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ का भरोसा कर लेते थे, और इस धोखे ने या इस तरह के एक्सपीरियंस ने आपकी पूरी तरह से आंखें खोल दी। एंड अब आप शायद उन चीज़ों को बाकी के रिलेशनशिप्स में कैरी नहीं करेंगे। यूल बी मोर केयरफुल एंड यूल बी मोर एम्पथाइजिंग टूवर्ड्स। जब कुछ आपके साथ में गलत होता है तो आप इमोशंस को और लोगों को बेहतर समझने लगते हैं, और उन लोगों को भी ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं जिनके साथ गलत हो रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ऐसे लोग किसी और के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो द पेन पीपल गो थ्रू। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे।
मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।